ऑल राइट। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस मैजिक बॉक्स के बारे में फाइनली। ये देख रहे हैं, ये है मैजिक बॉक्स और इसको कहते हैं डीजल ट्रॉनिक। अब ये क्या करता है? ये बेसिकली आपकी गाड़ी के पावर को लिटरली डबल कर देता है। अभी डीजल ट्रॉनिक क्या है? डीजल ट्रॉनिक बेसिकली एक पिगीबैक ईसीयू है जो आपके स्टॉक ईसीयू को जस्ट बाईपास कर देता है। उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं करता, जस्ट बाईपास कर देता है। क्या चीज़ को कंट्रोल करता है? दो चीज़ को, एक है टर्बो का पावर, दैट इज टर्बो का बूस्ट, और दूसरा है डीजल का फ्यूलिंग। इससे आपको क्या एडवांटेज मिलता है? आपको बेटर पावर मिलता है, आपको बेटर एवरेज मिलता है। टर्बो लैग बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, टर्बो लैग लिटरली ख़त्म हो जाता है। तो ये डीजल ट्रॉनिक मैंने इंस्टॉल किया था व्हेन माय ओडो रीडिंग वाज 14,000 किलोमीटर एंड अभी का जो मेरा ओडोमीटर का रीडिंग है वो है 30,000 किलोमीटर। सो मैंने इसको लगाने के बाद गाड़ी ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर चला लिया है एंड इट हैज़ वर्कड वंडर्स। अब आप बोलेंगे, अरे भाई तू क्या साइंटिस्ट है क्या जो इतना सा यूनिट लगा के इसका पावर डबल कर दिया? तो इसका आंसर मेरा ये रहेगा कि महिंद्रा का अगर आप डीजल इंजन देखें नया वाला, फॉर स्कॉर्पियो एन, फॉर एक्सयूवी 300 एंड फॉर थार, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। इंजन उसमें सेम है, इंजन का कैपेसिटी सब कुछ सेम है, सिर्फ उसमें ट्यूनिंग अलग है। ट्यूनिंग मतलब यही ट्यूनिंग उन लोग डिफरेंट करके अपने ईसीयू को फीड करते हैं, जिसके कारण वही पर्टिकुलर इंजन डिफरेंट पावर फिगर्स डिलीवर करती हैं। जैसे सबसे कम करता है थार में, उससे ज़्यादा स्कॉर्पियो एन में, उससे भी ज़्यादा एक्सयूवी 700 में। सो उसी हिसाब से इंजन को ट्यून किया जाता है सो दैट वो एक मैक्स लेवल तक परफॉर्म कर सके। और ये जो ट्यून करने वाली चीज़ें होती हैं, ये इंजन के मैक्स परफॉर्मेंस लेवल से काफ़ी नीचे रहता है, मतलब बहुत सेफ जोन में रहता है। अब ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये बनाया गया था किसी एक्सयूवी 300 के मैनुअल यूनिट के लिए। मतलब ये जो कंपनी है पावर ट्रॉनिक डीजल ट्रॉनिक, इन्होंने इसको ट्यून किया था एक्सयूवी 300 मैनुअल के लिए डायनो पे, एंड वो मैप को सेव करके मुझे दिया। ऑल्दो ये ट्यून किया गया था मैनुअल पे, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है AMT, बट इसमें भी ये एकदम फ्लॉलेस काम करता है। गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ होते हैं और बहुत क्विक होते हैं, डाउन शिफ्ट्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, जिसके कारण ड्राइवेबिलिटी बहुत बेटर रहती है। तो अब हम लोग गाड़ी के अंदर चलते हैं, एक एक करके इसके पावर मोड्स दिखाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोगों को चला के बताता हूँ कि कैसा है इसका एक्सेलरेशन। इसका फ्यूलिंग गजब है, स्टॉक से बहुत गजब है। लेट्स गो इनसाइड एंड डिस्कस। बाय द वे, ये आप जो देख रहे हैं ये मैंने रिसेंटली कराया है। दिस इज़ कॉल्ड हीट एंड नॉइस इंसुलेशन। डीजल इंजन का आवाज़ अंदर नहीं जाता, इसके लिए इट इज़ देयर फॉर इट। ऑल राइट, लेट्स गो अहेड एंड ड्राइव। ओके, सो वो जो यूनिट आता है डीजल ट्रॉनिक का, उसके साथ आता है ये रिमोट, उसको कंट्रोल करने के लिए, एज एन उसके मोड्स कंट्रोल करने के लिए। अब इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टॉक मोड। मतलब ये गाड़ी जो स्टॉक ट्यूनिंग के साथ आती है ये उसी मोड में चलेगा, इसमें कोई फ्यूलिंग और टर्बो बूस्ट का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा, स्टॉक जैसे चलता है वैसे चलेगा। उसके बाद आता है ये इकोनॉमी मोड। इकोनॉमी मोड एज द नेम सजेस्ट, ये आपको बेटर फ्यूलिंग मिलेगा इसमें, एंड इसमें आप नोटिस करेंगे कि इंजन बहुत कंसिडरेबली स्मूथ फील होता है पेडल पे एंड वाइल एक्सेलरेटिंग एज वेल। एंड इससे क्या होता है, जो टॉर्क का जो कर्व है वो लोअर RPM में आपको बहुत मतलब हाई मिलता है, जिसके कारण जो ड्राइवेबिलिटी रहती है ट्रैफिक में वो बहुत आपको ईज हो जाता है चलाने में। उसके बाद द नेक्स्ट मोड हियर इज P1, जो कि इससे पावरफुल मोड है, मतलब जो स्टॉक है उससे काफ़ी पावरफुल मोड है। एंड इसमें इसका स्पेशलिटी ये है कि इसमें ये आप देख रहे हैं, ये मेरा AMT गियर बॉक्स है, तो इसमें जो गियर शिफ्ट्स है वो बहुत शॉर्ट और बहुत क्विक होते हैं। ऑल्दो आई नो इसका गियर बॉक्स से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये ऐसा परफेक्ट ट्यून किया गया है कि इससे जो गियर शिफ्ट्स है वो बहुत शॉर्ट शिफ्ट होते हैं, बहुत क्विकली शिफ्ट होते हैं और आपको बहुत क्विक बर्स्ट ऑफ पावर मिलता है। उसको बोलते हैं P1, और ये मैं यूजुअली यही मोड यूज़ करता हूँ व्हेनेवर आई एम इन सिटी और ऑन द हाईवेज। उसके बाद आता है द फुल पावर मोड, दैट इज़ P2 मोड। दिस डिलीवर्स यू ऑलमोस्ट 140 bhp एंड 346 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ऑन द क्रैंक। व्हील पे जाते जाते जो पावर बच जाती है वो ऑलमोस्ट बच जाती है 117 bhp एंड ऑलमोस्ट 280 to 290 Nm ऑफ टॉर्क ऑन व्हील। ठीक है, तो ये फुल पावर P2 मोड रहता है। इसका और एक स्पेशलिटी ये है कि आपके ये रेड लाइन को एक्सटेंड कर देता है। डीजल का जो रेड लाइन है मेरी गाड़ी में,
इट शिफ्ट्स मैक्सिमम एट 4,500 RPM, बट ऑन P2 मोड जो इसका रेड लाइन है वो खुल जाता है एंड इट रेव्स स्टिल 5,500 लाइक 5,300-ish RPM तक ये रेव करता है इन P2 मोड. सो इससे क्या फ़ायदा होता है व्हेन यू आर इन घाट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका कंट्रोल मैनुअल में ले सकते हैं एंड देन यू कैन शिफ्ट द गियर्स एंड रेव इट मतलब ऑल द वे थ्रू सो दैट यू गेट बेटर एक्सेलरेशन वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स. सो अब इस बातें बहुत हो गई, अब चलाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले एक्साइटिंग मोड्स में चला के दिखाता हूँ, दैट इज़ P1 एंड P2. इसको एक बार क्लिक करूँगा, इसमें एक ब्लू लाइन दिखेगा, ये वायरलेस है, उसमें चेंज हो जाएगा. सो P1 में पहले चला के देखते हैं. इसको मैं रखूँगा A मोड में ही, ऑटोमेटिक में ही, और इसी में हम इसका एक्सेलरेशन चेक करेंगे. मैं शीशा थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ सो दैट यू गाइज कैन गेट अ सेंस ऑफ स्पीड. रुक जाओ, इसको चले आने दो. Okay, so and we are going to keep the AC on or off. Let's keep the AC off. Bring down the windows and then accelerate in P1 mode. So this is P1 mode for you. And this is with traction on, okay? There's a lot of traffic here. We'll just turn around and we'll turn on the AC as well. So currently I kept the traction on because I don't want to screech my brand new Yokohama Geolanders. अभी चेंज किया है, so उसको ख़राब करने का कोई मोटिव नहीं है मेरा. So ये है. अब गियरिंग देख रहे हो कितना फ्लॉलेस गियरिंग इसमें हो जाता है, मतलब शॉर्ट शिफ्ट करता है P2 मोड में, तो ड्राइवेबिलिटी बहुत गजब हो जाती है. अभी मैं एक बार गाड़ी पलटा के एक्सीलेरेट करके दिखाता हूँ P1 मोड में ही. खिसक क्या रहा है. ऑलराइट, लेट्स गो इन P1 मोड. वाओ, वो जो आवाज़ सुन रहे हैं वो एक्चुअली दोज आर दी क्या बोलते हैं, ये जो विंडो शेड्स होते हैं ना, वो मैंने डिक्की में रखे, उसका आवाज़ हो रहा है. सो होप यू आर सीइंग द एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे एक्सेलरेट करते हैं. M में लेता हूँ मैं इसको. आई लॉक द गियर एट M. नाउ सी द एक्सेलरेशन इन थर्ड. इट वोंट शिफ्ट अंटिल 4,500 RPM. Again I shifted it to automatic. Alright, that was P1 mode for you. Now we'll switch it to P2 and see the power, and you'll be clearly able to see कि जो क्या बोलते हैं वो है, जो रेड लाइन है वो भी अनलॉक हो रहा है. सो ये ऑन द गो स्विच हो जाता है मोड्स, ऑल्दो आई वुड लाइक टू स्टॉप एंड शो यू द स्विच टू P2. आई क्लिक इट वन मोर टाइम टू बी श्योर. ऑलराइट, दिस टाइम आई एम गोइंग टू switch off the traction from here. Traction off का वो आ गया है. I'll roll down my window and let's accelerate in manual mode. Okay, let's go. That's enough noise, I guess. चलो मैं इसको ये में कर दूँगा दोबारा. AC still on. All right. Let's take it to manual and oh nope. Make a quick overtake. All right. So I hope आप देख पा रहे होंगे द एक्सेलरेशन, हाउ क्विक इट इज़, हाउ स्मूथ इट इज़. एंड वन मोर थिंग हियर, इसका ये सब इतना पावर प्रोवाइड करने के बाद भी
इट डिशेज आउट अ डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी. मतलब सिटी में जब मैं चलाता हूँ इट गिव्स 15-16 के एवरेज, एंड व्हेन आई गो ऑन द हाईवे इट डज गिव अ कंसिस्टेंट एवरेज ऑफ क्या बोलते हैं 20 to 22 kmpl. एंड ये यार आई एम सरप्राइज्ड, ये लगाने के बाद भी, जियो लैंडर लगाने के बाद भी इतना गजब ग्रिप आ रहा है. ऑल्दो दोज आर 80 टायर्स, ऑल टेरेन टायर्स, बट स्टिल. एंड इसका जो क्या बोलते मैक्स इसका रेंज है जो एक्सेलरेशन का, दैट कैन बी सीन इन द 4th गियर. उसका जो मतलब रेंज है वो सबसे हाई है. मतलब इट गोज अप टू 130-140 km/h in 4th gear itself in P2 mode. So that's the capability or the rev range that you can say. So I guess this was enough for the P2 mode, I guess. Yep, this was enough. अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इकोनॉमी में कैसे चलता है और इकोनॉमी में हाउ स्मूथ इट फील्स. सो दैट इज़ समथिंग टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है इसमें जब क्या बोलते इकोनॉमी में. व्हेन वी शिफ्टेड टू इकोनॉमी, सो देयर इज़ अ कंसिडरेबल स्मूथनेस दैट यू कैन फील ऑन द पेडल. सो नाउ आई एम शिफ्टिंग इट टू ई, एंड लोअर डाउन में इसमें टॉर्क भी बहुत ज़्यादा आ जाता है. तो लेट्स शिफ्ट इट इन ए एंड स्लोली मूव हेड. तो इसमें देखो टॉर्क लोअर आरपीएम्स में बहुत गजब मिलता है, जिसके कारण सिटी में इट इज़ वेरी इजी टू ड्राइव देन, एंड इसके कारण इकोनॉमी भी अच्छी मिलती है, मतलब जो फ्यूल इकोनॉमी है. सो इसमें यू कैन पुट इट इन दिस थिंग इकोनॉमी ड्राइव मोड एंड देन ड्राइव ऑन इन द सिटी. बट यूजुअली आई कीप इट इन P ओनली, P1 ओनली. P1 सबसे गजब मोड है क्योंकि उसमें गियरिंग बहुत गजब फील होता है, शॉर्ट एंड क्विक. सो दिस वॉज द रिव्यू, द 16,000 रिव्यू. अभी जो मेरा ओडोमीटर है दैट इज क्लोज टू 30,000. व्हेन आई गॉट इट, इट वॉज 14,000 ऑन द ओडो व्हेन आई गॉट द डीजल टॉनिक. सो दिस वॉज ऑलमोस्ट रिव्यू ऑफ 16,000 किलोमीटर्स फॉर दिस डीजल टॉनिक. एंड गजब है, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ. अच्छा, इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि व्हेन यू चेंज द व्हीकल, अगर आप इफ़ यू बाय अनदर डीजल व्हीकल, then all you need to do is take it out from this vehicle. इसमें सिर्फ दो कपल कनेक्शंस होते हैं, वन टू द टर्बो एंड वन टू द डीजल रेल. वो आप निकाल दो एंड जस्ट सेंड अ ईमेल टू डीजल ट्रॉनिक. दे विल सेंड यू द क्या बोलते सॉफ्टवेयर फाइल फॉर दिस वन, और यू कैन सेंड द यूनिट बैक टू देम. they will charge some minimum amount for this and get it tuned for your new car. तो ये आपका एक reusable टाइप का इक्विपमेंट हो गया. नए कार के हिसाब से नया ट्यून आपको मिल जाएगा. एंड दीज आर ऑलरेडी टेस्टेड ऑन द डायनोज. मतलब ये जेनरिक ट्यून्स नहीं होते हैं, दीज आर गाड़ी स्पेसिफिक ट्यून्स दैट दे ऑलरेडी डिड. और इसके सब गाड़ी के अलग अलग फाइल्स रहते हैं उसके पावर फिगर्स के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करने के लिए. सो दैट्स हाउ इट्स डन. तो उनको सेंड करो एंड दे विल गिव यू द न्यू फाइल फॉर इट, एंड दैट्स ऑल. नई गाड़ी में फिर से डीजल टॉनिक लग गया, फिर से वो ट्यून हो गया. अब यही ट्यून लोग क्या करते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 कराने के चक्कर में दे एक्चुअली फ्लैश द स्टॉक ECU. तो उस केस में क्या होता है, फ्लैश मतलब स्टॉक ECU को फ्लैश करने पे आधे टाइम आपका कभी ECU ब्रेक होने के चांसेस भी रहते हैं. एंड द सेकेंड इशू इज़ क्या बोलते, कभी कभार वो गाड़ी क्रॉल मोड में चला जाता है व्हेन इट गेट्स ओवरहीटेड और समथिंग, बट इट गेट्स इनटू द क्रॉल मोड एंड फिर वो आपको फर्स्ट या सेकेंड गियर के आगे और एक सर्टेन RPM के आगे जाने नहीं देता है. सो देन यू आर स्टक देन. सो इसलिए वैसे ECU फ्लैश से बेटर है अ पिगीबैक ECU विच डज नॉट मैनिपुलेट योर स्टॉक ECU एंड जस्ट ओवरराइड्स इट. तो इस हिसाब से यू आर सेफ दैट वे कि इट वोंट अफेक्ट योर कार इन एनी वे. तो अब मैं चलते हुए इसको भी क्या बोलते हैं मोड को भी वो करता हूँ. आई जस्ट लिफ्ट ऑफ माई फुट फ्रॉम द एक्सेलरेटर एंड आई विल स्विच इट टू P1. P1 में स्विच किया, I bring down one gear and I push it and I shift the gear. So that's how easy it is. And ये हर एक डीजल ओनर को लेना ही चाहिए. This is like a steroid or a Viagra for your diesel गाड़ी. And now that
the diesel engines are going to vanish soon. It is better to get this Dieseltronic and enjoy your diesel vehicle as much as you can, क्योंकि आपका आधा टाइम तो टर्बो लैग को ओवरकम करने में ही निकल जाता होगा. All right, this was it for the Dieseltronic review. That's all I had for this review. I hope you liked it. If you liked it, do hit the like button and subscribe the channel. This is your host InfoClone signing off. Until we meet next time. Ciao. Bye bye.